क्या सच में केवल अपनी सोच बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आया है, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। कई बार हम बिना वजह दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन शायद सच इससे बिल्कुल अलग है। आज आप सुनेंगे फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी, किताब पर आधारित ऐसी सीख जो आपको अपने माइंड को समझना सिखाएगी, नेगेटिव थिंकिंग को पहचानना सिखाएगी और धीरे धीरे होप, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और पीस की नई राह दिखाएगी। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि अपने विचारों को नई दिशा देने का एक प्रैक्टिकल गाइड है, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सुनने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप ड्राइविंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, ऑफिस जाते हुए, घर का काम करते हुए या आराम करते हुए भी इसे आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक सुनेंगे, तो हर चैप्टर आपको एक नई सीख, एक नया नजरिया और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का एक नया तरीका देगा। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप भारत के किसी गांव से सुन रहे हैं, किसी शहर से जुड़े हैं या दुनिया के किसी भी देश से, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से जुड़े हैं, क्योंकि सीखने और आगे बढ़ने का यह सफर हम सबका एक साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, अ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं रहता? सुबह उठने का मन नहीं करता, किसी काम में दिल नहीं लगता और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया है। अक्सर लोग इसे अपनी किस्मत या कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये चैप्टर हमें बताता है कि डिप्रेशन कोई कैरेक्टर की कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे समझा जा सकता है और सही तरीके से बेहतर भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद रोशनी जरूर आती है। जब हमारा माइंड लगातार नेगेटिव थिंकिंग से भर जाता है, तब हमें हर परिस्थिति मुश्किल दिखाई देने लगती है। छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगती है और छोटी सी हार भी ऐसा महसूस कराती है जैसे अब कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन यह केवल हमारी सोच का प्रभाव होता है। रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें उस समय दिखाई देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को बनाते हैं। अगर सोच बदलने की शुरुआत हो जाए, तो धीरे धीरे फीलिंग्स भी बदलने लगती हैं और फिर पूरा जीवन बदलने लगता है। कई लोग सालों तक ये मानकर जीते रहते हैं कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने माइंड को समझने का सही तरीका मिलता है, वैसे ही होप वापस आने लगती है, कॉन्फिडेंस लौटने लगता है और हैप्पीनेस फिर से जीवन का हिस्सा बनने लगती है। हर इंसान के अंदर बदलने की क्षमता होती है, जरूरत केवल अवेयरनेस की होती है। जब हम अपने विचारों को पहचानना सीख जाते हैं, तब हम उन्हें बदलना भी सीख सकते हैं। यही पर्सनल ग्रोथ की शुरुआत होती है। जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन मुश्किलों को देखने का नजरिया बदला जा सकता है। जब नजरिया बदलता है, तब रास्ते भी बदलने लगते हैं और जहां पहले हार दिखाई देती थी, वहीं अब नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, आपका वर्तमान मूड आपकी पूरी पहचान नहीं है। यह केवल एक मोमेंट है जो समय के साथ बदल सकता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपका भविष्य आज से बेहतर हो सकता है। आज से खुद से यह वादा कीजिए कि आप अपने बारे में हर नेगेटिव लेबल को धीरे धीरे छोड़ेंगे और अपने माइंड को नए विश्वास, नई उम्मीद और नई एनर्जी से भरेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, हाउ टू डायग्नोज योर मूड्स, द फर्स्ट स्टेप इन द क्योर। किसी भी समस्या का समाधान तब शुरू होता है जब हम उसे सही तरीके से पहचान लेते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो बदलाव की शुरुआत भी नहीं हो सकती। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर हम केवल इतना कहते हैं कि आज मन खराब है, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, कौन सा थॉट इस फीलिंग को जन्म दे रहा है। जब हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर फीलिंग के पीछे कोई ना कोई थॉट जरूर होता है। कई बार वो थॉट इतना तेज होता है कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता,
लेकिन उसका असर पूरे दिन हमारे मूड पर बना रहता है। इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। अपने इमोशन को पहचानना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि इस समय मैं दुखी हूं या निराश हूं या डर महसूस कर रहा हूं। जब नाम साफ हो जाता है तब समाधान भी आसान होने लगता है। कई बार हमारा माइंड बिना किसी सबूत के सबसे बुरा परिणाम सोचने लगता है और हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन जब हम शांत होकर उन विचारों को देखते हैं तब समझ आता है कि उनमें से बहुत से विचार केवल डर पर आधारित थे, रियलिटी पर नहीं। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी स्किल है जो धीरे धीरे मजबूत होती है। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स को समझेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका फोकस मजबूत होगा। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, अपने मूड को समझना और खुद से ईमानदारी से बात करना आपको मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। याद रखिए, हीलिंग की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। जब आप अपने माइंड को समझना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है और यही बदलाव धीरे धीरे आपको पीस, हैप्पीनेस और इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाता है। आज से अपने हर दिन की शुरुआत इस सवाल से कीजिए कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं और ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। हो सकता है यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर मूड्स। यू फील द वे यू थिंक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग महसूस क्यों करते हैं? एक व्यक्ति मुश्किल समय में भी शांत रहता है जबकि दूसरा छोटी सी बात से टूट जाता है। इसका कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग होती है। यह चैप्टर हमें समझाता है कि हमारे फीलिंग्स सीधे घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से बनते हैं। जब माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स दोहराता है तब दुख, डर, निराशा और चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन जब वही माइंड नई सोच अपनाना शुरू करता है तब होप, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस भी वापस आने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आपका पहला थॉट यह है कि शायद वो मुझसे नाराज है तो आपका मूड तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि शायद वो व्यस्त होगा तो आपका मन शांत रहेगा। घटना वही है लेकिन फीलिंग पूरी तरह बदल गई। यही कारण है कि अपने थॉट्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता। कई बार हमारा माइंड बिना किसी सबूत के कहानियां बना लेता है और हम उन्हें रियलिटी मान लेते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछिए, क्या इसके पास कोई प्रमाण है? क्या मैं पूरी सच्चाई जानता हूं? क्या इसका कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? ये छोटे छोटे सवाल आपके माइंड को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपका फोकस समस्या से हटकर समाधान पर आने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप इमोशनल रूप से मजबूत बनने लगते हैं। याद रखिए, आपके विचार आपके बहुत से। अगर आप अपने माइंड को बेहतर विचार देना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। आज से अपने हर थॉट को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। पहले उसे परखिए, फिर स्वीकार कीजिए, क्योंकि बदलती हुई सोच ही बदलती हुई जिंदगी की शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, स्टार्ट बाय बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। हर इंसान अपने जीवन में सम्मान चाहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्मान वो है जो हम खुद को देते हैं। अगर हम खुद की नजरों में ही छोटे बन जाएं, तो दुनिया की कोई भी तारीफ हमें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद को सबसे बड़ा मानना नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करना है। जब हम खुद को सम्मान देना सीखते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस भी मजबूत होने लगता है। बहुत से लोग अपनी एक गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। अगर किसी काम में असफल हो गए तो खुद को नाकाम समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फेलियर केवल एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अपने बारे में बार बार नेगेटिव बातें कहना आपके माइंड को कमजोर बनाता है और धीरे धीरे आपका विश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन जब आप खुद से सम्मानपूर्वक बात करना शुरू करते हैं तब अंदर नई एनर्जी पैदा होती है। हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानिए, चाहे वो समय पर उठना हो, किसी की मदद करना हो या किसी नए स्किल को सीखना हो। ये छोटी जीतें मिलकर आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती हैं। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़िए, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। आपका मुकाबला केवल कल वाले अपने आप से होना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तब असली ग्रोथ शुरू होगी। अपने माइंड को ये याद दिलाइए
कि आप केवल अपनी गलतियों का नाम नहीं है, आपके अंदर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की क्षमता है। यही सोच आपको मजबूत बनाती है और यही आपको लंबे समय तक पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाती है। आज से खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, डू नथिंगिज्म, हाउ टू बीट इट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय भी होता है, अवसर भी होता है और करने के लिए काम भी होता है, फिर भी हम शुरुआत नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करेंगे, सही समय आने पर करेंगे या जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे सपनों को कमजोर बना देती है। ये चैप्टर बताता है कि काम करने का मन पहले नहीं बनता, बल्कि काम शुरू करने के बाद मन बनने लगता है। एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब माइंड बार बार कहता है कि ये काम बहुत कठिन है, तब शरीर भी थका हुआ महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे ही आप केवल 5 मिनट के लिए शुरुआत करते हैं, आपका फोकस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा काम आसान लगने लगता है। बड़े लक्ष्य हमेशा छोटे कदमों से पूरे होते हैं, इसलिए अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। एक समय में केवल एक कदम पर ध्यान दीजिए। यही डिसिप्लिन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं, वे सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि उपलब्ध समय का सही उपयोग करते हैं। हर छोटी जीत आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस पैदा करती है और यही कॉन्फिडेंस आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे आपकी पुरानी आलस की आदत खत्म होने लगती है और उसकी जगह नई एनर्जी आने लगती है। अगर किसी दिन मन ना भी करे, तब भी थोड़ा काम जरूर कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता बनता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपके इरादों से नहीं, बल्कि आपके एक्शन से बनता है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, वर्बल जूडो। लर्न टू टॉक बैक व्हेन यू आर अंडर द फायर ऑफ क्रिटिसिज्म। जीवन में ऐसा समय हर किसी के साथ आता है जब कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारी कमी निकालता है या हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी लड़ाई सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। यह चैप्टर सिखाता है कि हर आलोचना को सच मान लेना जरूरी नहीं है और हर नकारात्मक बात को अपने दिल में जगह देना भी जरूरी नहीं है। जब कोई आपकी आलोचना करे, तो सबसे पहले शांत रहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचिए कि क्या इस बात में सच है। अगर सच है तो उसे सीख में बदल दीजिए, और अगर सच नहीं है तो उसे अपने आत्मसम्मान पर हमला मत बनने दीजिए। दूसरों के शब्द आपकी पहचान तय नहीं करते। आपकी पहचान आपके कर्म, आपके मूल्य और आपका कैरेक्टर तय करते हैं। इसलिए हर आवाज को अपने दिल तक पहुंचने देना समझदारी नहीं है। कई बार लोग अपनी निराशा, अपने गुस्से या अपनी असफलता का असर दूसरों पर निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर बात सही है। इसलिए इमोशनल बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप सम्मान के साथ जवाब देना सीख जाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है। आप बिना गुस्से के भी अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। यही असली स्ट्रेंथ है। अपने माइंड को बार बार ये याद दिलाइए कि मैं हर आलोचना से कुछ सीख सकता हूं, लेकिन किसी की नकारात्मक सोच को अपनी सच्चाई नहीं बनने दूंगा। यही अवेयरनेस आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे दुनिया की आलोचना लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बाहर की आवाजों पर नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई पर टिका होता है। आज से यह निर्णय लीजिए कि आलोचना आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनने की प्रेरणा देगी, क्योंकि मजबूत इंसान वही होता है जो हर चुनौती को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना लेता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, फीलिंग एंग्री, व्हाट्स योर IQ। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन सवाल ये नहीं कि गुस्सा आता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उस समय हमारा माइंड कैसे सोचता है और हम क्या निर्णय लेते हैं जब कोई हमारी उम्मीदों के खिलाफ व्यवहार करता है या हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तब गुस्सा पैदा होता है।
लेकिन अगर हम उसी समय बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और सही दिशा देना है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आ जाता है। गुस्से के समय हमारा माइंड केवल गलतियों पर ध्यान देता है और सामने वाले की अच्छी बातें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। लेकिन जब हम कुछ पल रुककर गहरी सोचते हैं तब पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। हर परिस्थिति में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा गुस्सा इस समस्या का समाधान करेगा या इसे और बड़ा बना देगा? ये छोटा सा सवाल कई बड़े विवादों को रोक सकता है। याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा जोर से बोलता है, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। यही असली स्ट्रेंथ है। जब आप अपने गुस्से को सीखने का अवसर बना लेते हैं तब रिश्ते मजबूत होते हैं, सम्मान बढ़ता है और अंदर का पीस भी बना रहता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब आपके निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आने लगते हैं। आज से ये निर्णय लीजिए कि गुस्सा आपका मालिक नहीं होगा, बल्कि आप अपने माइंड के मालिक बनेंगे, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, वेज ऑफ डिफीटिंग गिल्ट। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन एक ही गलती को बार बार याद करके खुद को सजा देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही भावना धीरे धीरे गिल्ट का रूप ले लेती है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि स्वस्थ पछतावा हमें बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन लगातार खुद को दोष देना हमें कमजोर कर देता है। इसलिए दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे पहले उसे स्वीकार कीजिए, फिर उससे सीख लीजिए और जहां संभव हो वहां उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसी बात को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आपका माइंड आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि उनसे मिली सीख से पहचाना जाता है। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा करेज है, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर पीस और हैप्पीनेस की जगह नहीं बन पाएगी। हर नया दिन आपको एक नया अवसर देता है अपने पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत करने का। इसलिए अतीत को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी एक गलती आपके पूरे जीवन की कहानी नहीं है। आपके अंदर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं हैं। बस जरूरत है खुद पर फिर से विश्वास करने की। आज से अपने दिल से ये कहिए कि मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उन्हें अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद को दोष देना छोड़कर खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन। जीवन में उदासी आना बिल्कुल स्वाभाविक है। हर इंसान कभी न कभी किसी अपने को खोने पर, किसी सपने के टूटने पर या किसी कठिन परिस्थिति में दुख महसूस करता है। लेकिन हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। उदासी एक भावना है जो समय के साथ धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान लंबे समय तक खुद को असहाय, निराश और थका हुआ महसूस करता है। इसलिए दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब हम दुखी होते हैं तब भी हमारे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बची रहती है, लेकिन डिप्रेशन में अक्सर यही उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए अपने माइंड के संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है। अपने इमोशन से भागने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर भावना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। दुख ये याद दिलाता है कि हमने किसी चीज को दिल से चाहा था, और यही हमारी इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। अपने दर्द को दबाने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, अपने अनुभव लिखिए, नेचर के साथ समय बिताइए और धीरे धीरे अपने माइंड को नई ऊर्जा दीजिए। हीलिंग हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यह भी याद रखिए कि मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से संभालना सीख जाता है। हर कठिन समय आपको पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बना सकता है। अगर कभी जीवन में अंधेरा ज्यादा महसूस हो तो ये मत सोचिए कि यही आपकी अंतिम सच्चाई है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल समय के बाद बदलाव भी आता है। आज से अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हें समझना ही इमोशनल ग्रोथ की शुरुआत है। जब आप अपने दिल की आवाज सुनना सीख जाते हैं तब पीस और हैप्पीनेस भी धीरे धीरे आपके जीवन में लौटने लगते हैं। चलिए दोस्तों,
अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द कॉज ऑफ इट ऑल। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी यह जरूर सोचता है कि आखिर मेरी परेशानियों की असली वजह क्या है। क्या लोग जिम्मेदार हैं, क्या परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या फिर किस्मत जिम्मेदार है। यह चैप्टर हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है कि बहुत बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी अपनी सोच होती है। जब हमारा माइंड किसी घटना को जरूरत से ज्यादा नकारात्मक अर्थ देने लगता है, तब चिंता बढ़ती है, डर बढ़ता है और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, बदलाव भी शुरू हो जाता है। हर दिन हमारे मन में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उनमें से हर थॉट सच नहीं होता। कई विचार केवल पुराने अनुभवों, डर और गलत धारणाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें बिना जांचे स्वीकार करना सही नहीं है। अवेयरनेस वो पहली शक्ति है जो हमें अपने माइंड का ऑब्जर्वर बनाती है। जब हम अपने विचारों को बाहर से देखने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनके देखने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में पीस चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को समझना सीखिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपने सोचने का तरीका बदलना हमेशा संभव है। हर नई पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और हर सही निर्णय आपको अपने बेहतर भविष्य के करीब ले जाता है। यही पर्सनल ग्रोथ का वास्तविक रास्ता है। आज से यह निर्णय लीजिए कि परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने विचारों को जरूर देखेंगे, क्योंकि अक्सर बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान अपने माइंड की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, द अप्रूवल एडिक्शन। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें और उसका सम्मान करें। लेकिन जब हमारी खुशी पूरी तरह दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है, तब हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। यही अप्रूवल एडिक्शन है। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने मन की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया के सभी लोगों को खुश करना कभी संभव नहीं है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसलिए हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते करते इंसान खुद से दूर हो जाता है। जब आपका फोकस केवल लोगों को खुश करने पर होता है, तब आप अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब आपका आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है। सच्चा आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए क्योंकि लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर कोई आपकी मेहनत को न समझे, तब भी मेहनत करना मत छोड़िए। अगर कोई आपके फैसले से सहमत न हो, तब भी सही रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि कैरेक्टर भीड़ की तालियों से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों से बनता है। अपने माइंड को यह सिखाइए कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब यह समझ आ जाती है, तब अंदर एक गहरा पीस महसूस होने लगता है। आज से अपने जीवन का फैसला दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने विवेक, अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य से कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करना सीख जाता है, वही असली फ्रीडम का अनुभव करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, द लव एडिक्शन। प्यार जीवन की सबसे सुंदर भावनाओं में से एक है, लेकिन जब हमारी पूरी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है, तब वही प्यार धीरे धीरे दर्द और डर का कारण बन सकता है। यह चैप्टर हमें समझाता है कि सच्चा प्रेम और इमोशनल डिपेंडेंस दोनों अलग बातें हैं। प्रेम हमें मजबूत बनाता है, जबकि जरूरत से ज्यादा निर्भरता हमें अंदर से कमजोर करने लगती है। जब हम सोचने लगते हैं कि उस व्यक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तब हमारा माइंड डर से भर जाता है। हमें हर समय खोने का भय सताने लगता है, और यही भय रिश्ते की शांति को खत्म कर देता है। याद रखिए, कोई भी रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब दोनों व्यक्ति अपनी अलग पहचान, अपने सपने और अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। अगर आपकी खुशी केवल किसी एक इंसान की मौजूदगी पर टिकी है, तो सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता मजबूत बनाइए। अपने गोल्स पर काम कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए और अपने जीवन का पर्पस खोजिए। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आप दूसरों से भी बिना डर, बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा के प्रेम कर पाते हैं। यही मैच्योर लव की पहचान है। अपने माइंड को यह समझाइए कि आपका मूल्य किसी रिश्ते की स्थिति से तय नहीं होता।
आपका मूल्य आपके कैरेक्टर, आपके कर्म और आपके अंदर मौजूद अच्छाई से तय होता है। सच्चा हैप्पीनेस तब मिलता है जब आप अपने भीतर की कमी को किसी दूसरे से भरने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को पूरा बनाना सीखते हैं। तभी रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और जीवन में पीस भी बना रहता है। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप प्यार करेंगे, लेकिन खुद को कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें प्रेम भी हो, सम्मान भी हो और स्वतंत्रता भी हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13, योर वर्क इज नॉट योर वर्थ। हम में से बहुत से लोग अपनी पहचान अपने काम, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। जब सफलता मिलती है तब हम खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं, और जब असफलता मिलती है तब हमें लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं रही। ये चैप्टर हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि आपका काम आपकी पहचान का केवल एक हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर किसी दिन आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अगर किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली या किसी प्रोजेक्ट में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उस प्रयास का परिणाम आपकी उम्मीद जैसा नहीं रहा। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी हार का सामना करता है, लेकिन जो लोग अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वही आगे चलकर बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। अपने काम से प्यार कीजिए, लेकिन खुद की कीमत को केवल परिणामों से मत जोड़िए, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सीखने की इच्छा हमेशा आपके हाथ में होती है। जब आपका फोकस केवल सीखने और लगातार बेहतर बनने पर होता है, तब असफलता भी टीचर बन जाती है और सफलता भी आपको विनम्र बनाए रखती है। अपने माइंड को हर दिन ये याद दिलाइए कि मैं केवल अपनी नौकरी नहीं हूं, मैं केवल अपनी इनकम नहीं हूं, मैं केवल अपनी उपलब्धियां नहीं हूं। मेरे अंदर इंसानियत, ईमानदारी, साहस और सीखने की क्षमता भी है। यही मेरी असली पहचान है। जो व्यक्ति खुद की कीमत को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं जोड़ता, वो मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। आज से अपने काम को पूरी लगन से कीजिए, लेकिन अपनी पहचान को उससे बड़ा रखिए, क्योंकि आपका मूल्य किसी पद, किसी सैलरी या किसी अवार्ड से कहीं अधिक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14, डेयर टू बी एवरेज, वेज टू ओवरकम परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी वे खुश होंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे तनाव, डर और निराशा का कारण बन जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान हर समय परफेक्ट नहीं हो सकता। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परफेक्शन की दौड़ अक्सर हमें शुरुआत करने से भी रोक देती है। हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तभी शुरुआत करेंगे, और इसी इंतजार में कई बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। याद रखिए, प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ाता है, जबकि केवल परफेक्ट बनने की इच्छा आपको एक ही जगह रोक सकती है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, और हर गलती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। अगर आप गलती से डरेंगे तो नया सीखना भी बंद हो जाएगा और ग्रोथ भी रुक जाएगी। अपने माइंड को यह समझाइए कि अच्छा काम करना जरूरी है, लेकिन हर बार सबसे अच्छा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि लगातार किया गया अच्छा प्रयास लंबे समय में असाधारण परिणाम देता है। जब आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप खुद को इंसान मानकर अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तब अंदर एक गहरा पीस महसूस होता है। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपका लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि कल से बेहतर बनना होना चाहिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा सुधार कीजिए और अपने प्रयास का सम्मान कीजिए। यही लगातार किया गया डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता तक पहुंचाता है। आज से यह निर्णय लीजिए कि परफेक्ट बनने के बजाय बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 15, द अल्टीमेट विक्ट्री, चूजिंग टू लिव। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और हर रास्ता बंद दिखाई देता है। लेकिन यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद को थामे रखने की होती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीवन हमेशा किसी भी समस्या से बड़ा होता है। आज जो दर्द असहनीय लगता है, वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। समय के साथ हर मौसम बदलता है
और जीवन भी बदलता है। जब हमारा माइंड लगातार निराशा से भर जाता है, तब वो हमें केवल अंधेरा दिखाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर अंधेरे के पीछे कहीं ना कहीं रोशनी भी मौजूद होती है। बस उस समय हमारा ध्यान उस तक नहीं पहुंच पाता। अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक पल रुकिए। अपने जीवन में उन लोगों को याद कीजिए जो आपकी मुस्कान से खुश होते हैं। उन सपनों को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी पूरे करने का वादा किया था। और उन छोटे छोटे पलों को याद कीजिए जिन्होंने कभी आपको सच्ची हैप्पीनेस दी थी। जीवन का मूल्य केवल बड़ी सफलताओं में नहीं होता, बल्कि हर नई सुबह, हर नई उम्मीद और हर नए अवसर में छिपा होता है। जब तक जीवन है, तब तक बदलाव की संभावना भी है। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी दोबारा उठने का साहस रखता है। हर कठिन अनुभव आपको पहले से ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बना सकता है। अपने माइंड को यह विश्वास दीजिए कि ये समय भी गुजर जाएगा और आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। होप एक छोटी सी रोशनी है, लेकिन वही रोशनी सबसे गहरे अंधेरे को भी पीछे छोड़ सकती है। आज से ये निर्णय लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप जीवन को चुनेंगे, सीखना चुनेंगे, आगे बढ़ना चुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि निराशा पर हासिल की जाती है, और वही असली विक्ट्री है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 16, हाउ आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। दूसरों को सलाह देना आसान होता है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में अपनाना ही असली परीक्षा होती है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन जाता। किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद ही पड़ता है। हर दिन जीवन नई चुनौतियां लेकर आता है, कभी तनाव, कभी असफलता, कभी आलोचना और कभी डर। लेकिन इन परिस्थितियों में वही व्यक्ति शांत रह पाता है जिसने अपने माइंड को सही दिशा में प्रशिक्षित किया हो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्या आने पर भी हम घबराने के बजाय समाधान पर फोकस करना सीखते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को देखिए, फिर अपनी भावना को समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। हर दिन कुछ मिनट अपने माइंड के साथ बिताइए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना कीजिए। यही लगातार किया गया अभ्यास आपको अंदर से मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन केवल बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि शांत और संतुलित जीवन के लिए भी जरूरी है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब समय के साथ असाधारण परिवर्तन दिखाई देने लगता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा प्रयास मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि ग्रोथ की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। आज से केवल अच्छी बातें सुनने तक सीमित मत रहिए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली परिवर्तन नॉलेज से नहीं, बल्कि डेली एक्शन से आता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 17, द सर्च फॉर ब्लैक बाइल। सदियों पहले लोग मानते थे कि इंसान के दुख और उदासी का कारण शरीर में मौजूद एक रहस्यमयी तत्व होता है, जिसे ब्लैक बाइल कहा जाता था। उस समय लोगों के पास आधुनिक विज्ञान नहीं था, इसलिए वे मानसिक समस्याओं को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते थे। समय के साथ रिसर्च और साइंस ने यह साबित किया कि इंसान का माइंड, शरीर और भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हमारी सोच, हमारे अनुभव, हमारी आदतें और शरीर में होने वाले बदलाव सभी मिलकर हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी एक कारण को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि जीवन कई छोटे छोटे कारणों से मिलकर बनता है। कभी तनाव असर डालता है, कभी पुरानी यादें, कभी डर और कभी हमारी सोच। जब हम अपने जीवन को केवल किस्मत या परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी डेली हैबिट्स पर काम करके अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिन की छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे माइंड को मजबूत या कमजोर बनाती हैं। अच्छी नींद, संतुलित जीवन, नई सीख और पॉजिटिव थिंकिंग मिलकर हमारे अंदर नई एनर्जी पैदा करते हैं। साइंस हमें यह समझाती है कि बदलाव संभव है, और अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है।
इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना ही सबसे बड़ा फैसला है। अपने माइंड को हमेशा नई जानकारी, नए अनुभव और नई उम्मीद से भरते रहिए, क्योंकि सीखना ही इंसान को आगे बढ़ाता है और यही लगातार होने वाली ग्रोथ जीवन को नई दिशा देती है। आज से ये मत सोचिए कि आपका भविष्य पहले से तय है, बल्कि ये सोचिए कि आज का आपका निर्णय आने वाले कल को बेहतर बना सकता है, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 18, द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। हमारा शरीर और हमारा माइंड दो अलग चीजें जरूर हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि एक में होने वाला बदलाव दूसरे पर भी असर डालता है। अगर मन परेशान हो तो शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है, और अगर शरीर स्वस्थ न हो तो मन भी शांत नहीं रह पाता। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं और दोनों का संतुलन ही सच्ची वेलबींग देता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तब नींद प्रभावित होती है, एनर्जी कम हो जाती है और शरीर भी कमजोर महसूस करने लगता है। वहीं जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तब हमारा माइंड भी ज्यादा शांत और फोकस रहता है। हर दिन थोड़ा चलना, थोड़ा व्यायाम करना, अच्छा भोजन करना और पर्याप्त आराम लेना केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए भी उतना ही जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब केवल अच्छे विचार रखना नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को संतुलित बनाना है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। अपने शरीर की आवाज सुनिए और अपने माइंड की भी अनदेखी मत कीजिए। अगर दोनों का सम्मान करेंगे तो जीवन में पीस और हैप्पीनेस दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर और शांत मन है, क्योंकि इन्हीं दोनों के सहारे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज से अपने माइंड और बॉडी दोनों को अपना सबसे अच्छा साथी मानिए। दोनों की देखभाल कीजिए और हर दिन छोटे छोटे अच्छे निर्णय लीजिए, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 19, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीडिप्रेसेंट्स। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गहरी उदासी, चिंता या डिप्रेशन जैसी कठिन मानसिक स्थिति से गुजरता है, तब कई बार डॉक्टर उपचार के हिस्से के रूप में दवाइयों की सलाह भी देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में दवाइयों को लेकर डर, भ्रम और कई तरह के सवाल होते हैं। ये चैप्टर हमें समझाता है कि किसी भी दवा को चमत्कार नहीं समझना चाहिए और न ही उससे डरना चाहिए। सही जानकारी, सही सलाह और सही निर्णय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हर इंसान का माइंड और शरीर अलग होता है, इसलिए जो उपचार एक व्यक्ति के लिए सही हो वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वैसा ही हो। यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयों का निर्णय हमेशा योग्य डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। केवल दूसरों के अनुभव सुनकर या इंटरनेट पर पढ़कर कोई फैसला लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। सही उपचार हमेशा व्यक्ति की जरूरत के अनुसार तय किया जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि केवल दवा ही बदलाव नहीं लाती। अच्छी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, नियमित दिनचर्या, सही नींद और इमोशनल सपोर्ट भी रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब ये सभी बातें साथ मिलकर काम करती हैं, तब बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपने माइंड का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर का। अगर कभी आपको लगे कि आप लंबे समय से मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो मदद लेने में कभी शर्म महसूस मत कीजिए, क्योंकि सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। नॉलेज डर को कम करती है और सही जानकारी सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। आज से ये याद रखिए कि अपने माइंड की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर की, क्योंकि स्वस्थ मन ही एक खुशहाल और संतुलित जीवन की सबसे मजबूत नींव बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 20, द कंप्लीट कंज्यूमर्स गाइड टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थेरेपी। जीवन में सबसे अच्छे निर्णय वही होते हैं जो सही जानकारी और समझ के आधार पर लिए जाते हैं। यही इस अंतिम चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर कभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी उपचार की जरूरत पड़े तो सबसे पहले सही जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए, अपने सभी सवाल पूछिए और उपचार की पूरी प्रक्रिया को समझिए, क्योंकि जानकारी हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाती है। किसी भी उपचार को बीच में अपनी मर्जी से शुरू करना, बदलना या बंद करना सही निर्णय नहीं होता। धैर्य और नियमितता किसी भी रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं,
इसलिए हर कदम समझदारी के साथ उठाइए। लेकिन केवल उपचार पर निर्भर रहना भी पर्याप्त नहीं है। अपने जीवन में अच्छी आदतें जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, अच्छी नींद, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और अच्छे रिश्ते आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिए, हीलिंग कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर छोटा कदम आपको पहले से बेहतर बनाता है। कभी गति तेज होगी, कभी धीमी, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपके विचार बदल सकते हैं, आपका नजरिया बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकती हैं, और जब ये सब बदलते हैं तब आपका पूरा जीवन भी बदलने लगता है। अपने माइंड को हर दिन नई उम्मीद, नई सीख और नए विश्वास से भरते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके जीवन में एक भी पॉजिटिव थॉट जगाया है तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक किताब और नई सीख के साथ।